नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरित मानस के अयोध्या कांड पर ही चल रहे हैं। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ये वाक्य सुमित्र जी कह रहे हैं, जो श्री राम को भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित रथ पर वनवास में छोड़ के आए थे पिता के कहने पर। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं, जो श्री राम जी को यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे नुकसान की गिलानी और सोच के वश हो गए। सारथी सुमित्र के वचन सुनते ही राजा दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़फने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही थी। उस महान विपत्ति को कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमित्र, कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? स्नेही राम कहाँ है? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई। विनती ही नहीं, राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई, अर्थात यह श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई कि किस तरह से मैंने गलती से हिरण के शिकार के लिए गया था, लेकिन श्रवण कुमार की मेरे तीर से गलती से हत्या हो गई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। अगर मैं श्री राम के बिना जीने की आशा करूं तो उसको धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण ही नहीं निभाया। मैं इस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेम का, राम का प्रण ही नहीं निभाया। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्यारे राम, मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे दिन बीत गए। हा जानकी, लक्ष्मण, हा रघुवीर, हा पिता के विचित्र रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया।
जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही है। वह राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर पड़ती है। दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। नगर निवासी घर घर रो रहे हैं और कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उसने ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर ही लेकर चल रहा हूं। इस समय हम पवित्र रामचरितमानस पर चल रहे हैं। जैसे जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, मैं संसार के अलग अलग धर्म ग्रंथों से, जो कि एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, सारे पवित्र हैं, वो आपको लगातार देता रहूंगा जब तक मैं जीऊंगा। मेरा प्रण है, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग अर्थात उसके कानून पर ही चलूंगा और वही आपको बताऊंगा। बताना मेरा काम है, चलना आपका काम है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।